नमस्कार दोस्तों, जो हमारे वीडियोस पहले देखे हैं वो जानते होंगे कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें हम लोग लाते हैं। जैसे कि पीसीआर का हम लोग जब राउरकेला में स्टार्ट हुआ था उस टाइम में एक पीसीआर का वीडियो बनाए थे। पुलिस वैन्स जो हुआ था कितने स्मार्ट और एडवांस्ड आए थे। और उसके बाद हम लोग ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम का भी एक वीडियो बनाया था जो कि एक्सक्लूसिव था। और अभी और एक एक्सक्लूसिव चीज़ आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट और एक ही हॉकी थीम एक होटल है। लास्ट ईयर ये जगह का नाम था हॉकी वर्ल्ड कप विलेज और अभी उसको मेफेयर ने टेक ओवर कर लिया है और अभी इसका नाम हो गया है मेफेयर वर्ल्ड कप विलेज। आप सभी जानते होंगे कि अभी FIH प्रो लीग चल रहा है और यहाँ पे इस होटल में जितने भी प्लेयर्स हैं, वोमेन या मैन, जितने भी प्लेयर्स हैं इस होटल में रुके हुए हैं। आप देखेंगे हम लोग आपको एक टूर वीडियो करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं हल्का आपको एक बता देना चाहता हूँ कि 207 रूम्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। 225 थे वैसे, बट रिनोवेशन के बाद वो 207 हो गए हैं, जिसमें कि कुछ स्वीट्स रूम्स भी अवेलेबल हैं और डिलक्स और एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं। तो हम लोग अभी होटल का टूर करने वाले हैं। चलिए हमारे साथ प्लीज़। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो लोकल प्लेयर हैं सुंदरगढ़ के और जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं अमित रोहिदास जी अभी जस्ट हमको मिले। और अमित सर, कैसे लग रहा है आपको, ये स्टे कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप से अभी इस बार आए हैं तो थोड़ा बहुत लुकिंग चेंज है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो भीड़ था वो अलग ही लेवल का आपको चीयर कर रहा था। अगर भीड़ के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप एक और? मैं तो फैंस के लिए क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि अगर भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में भी खेलो तो क्राउड भी वहाँ काफ़ी अच्छा आते हैं। प्लस यहाँ जो है हॉकी प्रेमी पूरा है यहाँ पे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वो हॉकी के बारे उन लोग को सब कुछ पता है और यहाँ जो माहौल है पूरा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 20,000 कैपेसिटी का ऊपर है। तो इतना क्राउड आए थे और टीम इंडिया को चेयर अप कर रहे थे, तो मैं फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जैसे हम लोग अभी अमित से बात कर रहे थे, यू कैन सी ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ गाय। और कल का मैच तो आप अगर देखेंगे तो इट वाज सुपर्ब। तो आज 20 तारीख का हम लोग शूट कर रहे हैं वैसे। और तो अभी ये जो है दिस इज़ द मेन गेट और ये काफ़ी पूरा रिनोवेट हो चुका है ऑलरेडी। और जो पहले का हॉकी विलेज था और अभी का जो हॉकी विलेज है इसमें एक वास्ट डिफरेंस है। तो ये है, दिस इज़ द लॉबी। और जैसे कि यहाँ पे एक मेफेयर का ट्रेडिशन भी है कि जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को हमेशा वो प्लेस करते हैं सामने में अपने रिसेप्शन। और एक चीज़ आप अगर देख सकते हैं, एवरीवेयर देयर आर फोटो फ्रेम्स एवरीवेयर, जो कि 1928 से लेके अभी तक का जो पुराने फ़ोटो फ्रेम्स हैं सारे डाले गए हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, सारे आर्काइव कलेक्शंस है। आप जैसे देख सकते हैं, मैं देख सकता हूँ ये 1973 का है। सो लाइक आई सेड, दिस इज़ द फर्स्ट हॉकी थीम होटल इन द होल वर्ल्ड। तो आप प्लेयर्स को हॉकी फील्ड में तो देखे होंगे बट ऑफ द फील्ड नहीं देखे होंगे, जो कि एक्सक्लूसिव फुटेज हम लोग आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट का नाम है दैट इज़ स्कूप। और आइए हम लोग स्कूप थोड़ा देखते हैं। और आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं दे आर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। ये मॉर्निंग टाइम, दिस इज़ द मॉर्निंग टाइम। और यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं ऑल द इंटरनेशनल प्लेयर्स आर हियर। तो अभी मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो टीम्स खेलने के लिए आए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया बोलिए, डच टीम बोलिए, इंडियन टीम बोलिए या आयरलैंड का टीम बोलिए, सारे टीम्स यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो सुबह का टाइम रहता है करीबन 9 से 10 बजे के अंदर ये लोग आते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और एक चीज़ जो मैंने पूछा था यहाँ पे, वो पता चला था कि 3 घंटा पहले दे टेक देयर स्नैक्स।
एक बार हम लोग देखेंगे कि खाने का मेन्यू क्या है, क्या खाते हैं. दैट इज़ एक्सक्लूसिव बट द इट. सो लाइक आई कैन सी यहाँ पे बॉइल्ड एग्स है, स्क्रैम्बल्ड एग्स है, पैनकेक्स है, कुछ कॉर्न है, कुछ पीज़ है, कुछ मैक्सिकन बेक्ड बीन्स है, ओट्स है, सांबर, कोकोनट चटनी, उत्तपम एंड गोभी पराठा, ड्राई फ्रूट्स. देयर आर फ्रूट्स एज वेल. फ्रूट्स है, सलाड्स है. यहाँ पे मिल्क है, मिल्क से रिलेटेड अदर आइटम्स भी हैं, जो कि हेल्दी एक मील होता है. एक हेल्दी जो ब्रेकफास्ट रहता है, हेल्दी ब्रेकफास्ट का सारा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है. I'm Maria Verschoor and I'm playing for the Dutch national team. So how's your stay here? Yeah, we really enjoy it. Yeah, it's really nice. The food is good and there are nice facilities, the gym, the rooms. So and we're close to the stadium, so that's a plus. Yeah, the people are really nice for us. Everything is fixed really well. So yeah, I really like this place. In food, what do you like the most in food? Well, I like the dal. I'm holding it right now. I also like the curry paneer things with rice. Yeah, I think just a typically Indian food. Yeah. Everyone's talking about the naan. Do you like the naan also? Yeah, I love the naan. I take a lot of naan every afternoon and evening. I take it. So. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लाइव काउंटर्स भी हैं यहाँ पे. तो लाइव काउंटर से अगर कुछ उनको ऐसे स्पेशल कुछ ऑर्डर देना है तो दे सकते हैं. और यहाँ पे वो लोग जैसे कि ऑमलेट हो गया या बाकी जो इंडियन फूड हो गया, दे कैन ऑर्डर फ्रॉम हियर. दिस इज लाइव काउंटर जस्ट आउटसाइड ऑफ द रेस्टोरेंट. आप जो अभी देख रहे हैं मेरे पीछे में ट्रॉफ़ी है, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस. और अगर मेरे राइट साइड में देखेंगे, दिस इज़ द ब्लॉक 1 और उसके पीछे में है ब्लॉक 2 और मेरे लेफ़्ट साइड में जो है दैट इज़ ब्लॉक 3. तो टोटल यहाँ पे 207 रूम्स हैं. आप अगर देखेंगे टोटल 207 रूम्स हैं, 207 रूम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे. और एक स्विमिंग पूल जो कि एक रिकॉर्ड टाइम में हुआ है, 14 डेज़ ऑफ टाइम में एक स्विमिंग पूल यहाँ पे बन के रेडी हुआ. उसके पीछे में एक जिम बन रहा है जो कि 5000 स्क्वायर फीट का, वन ऑफ द बिगेस्ट जिम ऑफ ओडिशा है. उसको छोड़ के पहले जो ओलंपिक लेवल का एक स्विमिंग पूल था, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल फ्रॉम दिस प्लेस. यहाँ से एक्सेसिबल है वो स्विमिंग पूल भी. और अगर प्राइसिंग का बात करेंगे और टोटल रूम्स के बारे में बात करेंगे तो दैट वी विल टेल यू लेटर. आप प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा. और इसी फ्लोर में आप अगर देखेंगे तो इस फ्लोर में एक कैफ़े कम बार भी है. सो दिस इज़ द कैफ़े कम बार. और यहाँ पे भी सारे हॉकी थीम्स सारे लगे हुए हैं, फ़ोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं. यहाँ पे कुछ जैसे कैफ़े के अलग अलग टीम्स के कुछ मीटिंग्स भी चल रहे हैं. और प्लस आप अगर देखेंगे एक छोटा सा खेलने का भी चीज़ें सब अवेलेबल है यहाँ पे, ताकि आपको बोर महसूस ना हो और आप खेल भी सकते हैं यहाँ पे. Like I was saying, this is the block 2 और इस तरफ है ब्लॉक 3. मेरे लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो स्विमिंग पूल है यहाँ पे. और एक मैं दिखाना चाहता हूँ ये आपको. दिस विल बी यूज्ड एज पार्टी हॉल लेटर. बट अभी तो प्लेयर्स यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक्सरसाइजेस करते रहते हैं. इस बड़े वाले इतने जो बड़ा जगह है यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं. बट इट विल बी लेटर यूज्ड एज पार्टी हॉल. यहाँ पे एक सिटिंग एरिया किए हुए हैं पूल के साइड में. मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं. तो एक रिलैक्सिंग एरिया किया गया है और दिस इज़ द पूल एरिया. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, सारे बैठ के यहाँ पे चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं.
और मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सारे ब्लॉक्स को इन्होंने एक एक प्लेयर जो कि लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, दे हैव नेम्ड देम एज पर देयर नेम। जैसे कि ब्लॉक 3 का नाम दिया गया है वासुदेवन बस्करन। और एक है यहाँ पे रूम, प्रबोध तिर्की एक बोर्ड रूम है जहाँ पे अभी मीटिंग चल रहा है, बट विल नॉट डिस्टर्ब देम, मीटिंग अभी चल रही है। सो आई गेस दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया का एक अभी मीटिंग चल रहा है। यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है। ब्लॉक 3 में कुछ प्रॉब्लम्स होने से आई गेस दे कैन कॉन्टैक्ट हियर। सो दिस इज़ द ब्लॉक 3। सारे रूम्स ही वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं इधर जाऊँ, आप अगर देख सकते हैं, दिस इज़ अनदर रूट टू द स्विमिंग पूल। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 80,000 पेड़ लगाए गए हैं, जो कि आप जानते हैं कि मेफेयर का खासियत रहता है कि दे मेक इट ग्रीनरी, दे मेक देयर प्लेस ग्रीनरी। सो यहाँ पे 80,000 पेड़ लगाए गए हैं नए। ये स्विमिंग पूल का एरिया है। जो ओलंपिक लेवल का स्विमिंग पूल वर्ल्ड कप के टाइम पे बनाया गया था, दिस इज़ इट। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि दिस स्विमिंग पूल इज़ एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। दिस पर्टिकुलर स्विमिंग पूल, जो हमने आपको अंदर में स्विमिंग पूल बताया था, वो दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल, सबके लिए नहीं होगा। जो इन हाउस गेस्ट होंगे उनके लिए एक्सेसिबल होगा, बट दिस पर्टिकुलर स्विमिंग पूल इज़ एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। जैसे कि मंथली और हाफ ईयरली और आपका ईयरली कॉस्ट एक फ़ीस रहता है, एक फ़ीस देना पड़ता है, और वो फ़ीस देने के बाद आप ये स्विमिंग पूल एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट बिसाइड टू इट यहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग रूम्स और शावर्स हैं, और जस्ट इसके साइड में जो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि उड़ीसा का वन ऑफ द बिगेस्ट जिम भी कंस्ट्रक्शन पीरियड में है। अभी वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, एंड आई गेस 1-2 महीने के अंदर इट विल बी रेडी। हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं ब्लॉक 2। हर एक ब्लॉक के बीच में एक स्पेशियस जगह दिया गया है। यहाँ पे हमको अलाउड नहीं था, प्लेयर्स यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, बट वी डिडंट गेट दैट परमिशन कि वो लोग वर्कआउट करने के टाइम में हम लोग वीडियोस ले पाएँ। तो उसके बाद हम लोग अभी ये वीडियो लिया जा रहा है, जहाँ पे कि यहाँ पे वो लोग मैट डाल के यहाँ पे दे प्रैक्टिस, वो लोग बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं सुबह उठ के। सारे ब्लॉक के बीच में एक खुला स्पेस दिया गया है जहाँ पे वो लोग बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बाकी अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये जितने भी आप विंडोज़ देख रहे हैं, दे आर रूम्स। तो देर आर, लाइक आई सेड, देर आर 207 रूम्स। जैसे ब्लॉक 2 और 3 में प्रबोध तिर्की जी का एक बोर्ड रूम था, यहाँ पे दिलीप तिर्की जी के नाम से एक बोर्ड रूम रखा गया हुआ है। बोर्ड रूम एग्जैक्टली होता कैसा है, जस्ट वांटेड टू शो यू। यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी रहता है जिसमें वो लोग स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। यहाँ पे सारे प्लेयर्स बैठते हैं, और मैं आपको अगर दिखा पाऊँ तो वहाँ पे एक पूल टेबल भी रखा हुआ है। तो वाइल हैविंग द मीटिंग इन द बोर्ड रूम, कुछ लोग रिलैक्स करने के लिए वहाँ पे पूल टेबल में खेलते भी रहते हैं। और यहाँ पे मेनली जो स्ट्रेटेजी होता है, ये स्ट्रेटेजी सब कुछ यहीं पे ही डिसाइड होता है। मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, थोड़ा सा अगर दिखा पाऊँ, तो यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं सबके शूज़, नी गार्ड्स, वो लोग रूम के अंदर नहीं लेके हॉकी स्टिक्स, जो लोग की इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, एंड उनके सारे हॉकी स्टिक्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और दीज आर द रूम्स, सारे रूम्स हैं जहाँ पे कि प्लेयर दे आर स्टेइंग एट दिस रूम्स।
मैं दिखाया बोट रूम आपको रूम्स दिखाने के बाद, दिस इज़ अगेन अनदर पैसेज। मैंने आपको एक राउंड टूर दिया जो कि ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 के तरफ हम लोग गए थे। आप देख सकते हैं बीच बीच में ऐसे ही खेलने के लिए कुछ रखे हुए हैं। एंड यू कैन सी कि स्विमिंग पूल अगेन हियर, द इंटरनेशनल प्लेयर्स आर सिटिंग ओवर देयर चिलिंग। क्योंकि उनके कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं तो दे प्रीफर कि बाहर में दे सिट एंड रिलैक्स। और जब हम उनको पूछ रहे थे, जब प्लेयर्स को पूछे हम लोग कि आपका सबसे अच्छा खाना क्या लगा, विल बी सरप्राइज टू नो कि उनको एक इंडियन ब्रेड जो कि नान है, दे जस्ट लव नान एंड पनीर एंड दाल, दिस थिंग्स दे लव द मोस्ट। यहाँ का क्या चीज़ आपको सबसे अच्छा लगा? दिस इज द वेदर। क्योंकि ये जो टाइम रहता है, ये जो वेदर रहता है, मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट वेदर। फरवरी महीना का टाइम जो रहता है, तो दे जस्ट लव वेदर बिकॉज हल्का समर का फील भी रहता है और विंटर का भी फील रहता है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे एक मैं अगर दिखा सकता हूँ कि लॉबी है और लॉबी में सारे प्लेयर्स यहाँ पे अभी मौजूद हैं। आई गेस वो लोग अभी प्रैक्टिस के लिए जाने वाले हैं, तो यहाँ पे बस दे आर वेटिंग फॉर द बस। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्टेडियम है, स्टेडियम इज़ जस्ट नियर बाय, आपके होटल के जस्ट पीछे साइड में ही। तो बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं कोई बस बुलाते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं दे प्रीफर टू जस्ट गो वॉक। तो और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पे कि ये अभी जिम का सेटअप है, दिस इज़ टेम्पररी। और ये सेटअप अभी शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जिम का एक सेटअप वहाँ पे चल रहा है 5000 स्क्वायर फीट का। ये जिम के सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम था। जस्ट 1.5 मंथ्स में ये पूरा होटल रिनोवेट होकर रेडी हुआ है, तो जिसके वजह से कि जिम का इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखा गया है। टोटल 3 जगह में जिम्स का इक्विपमेंट्स है। यहाँ पे ट्रेडमिल है और बाकी सारे इक्विपमेंट्स भी हैं, बट ये सारे जो सेटअप हैं, ये सारे सेटअप अभी चेंज हो जाएंगे और जो पीछे बड़ा जिम का सेटअप चल रहा है वहाँ पे ही ये जिम शिफ्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं कुछ प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे वर्कआउट भी कर रहे हैं, बट वी डोंट वांट टू जस्ट ruin their privacy, so we'll just move out। और अभी हम लोग जिम से निकलने के बाद we just met रवि महापात्रा सर ये, और रवि महापात्रा सर जो हैं वो मेफेयर ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये रिजॉर्ट के मैनेजर भी हैं। सो हम उनसे पूछेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे जो इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं, कैसे माहौल है, कैसे आप लोग सारा ये कर रहे हैं, कैसे इसको मैनेज। We are very happy because it's a global fusion that we have got here. All kinds of people from different countries. We are looking after their food habits. We are finding out how they react to our own cultural tastes and our own culinary whatever we are putting up. So they give their feedback and we adjust to them, and they have been very, very nice to us. But catering to just normal people and the international players, how difficult it is, sir? It is not very difficult if you really know what their taste buds are. Especially athletes, they go in for very basic food like high protein, low fat and more fiber. So we make it less spicy, but the one thing that is very popular is the butter masala and the naan. That is very popular with them. But making a hotel, renovating a hotel in 1.5 months, how difficult the journey was? It was very challenging, but actually because of the guidance of the chairman, Mr. Dilip Ray, we got everything streamlined because he is the person who conceives of everything. He is the one who plans everything. He knows which contractor to come at what time, and he is the person who puts everything in a time and phase-wide manner. So that time is always very important in this kind of a setup. और जैसे कि आपने सुना कि रवि महापात्रा जी जो हैं वो जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उनसे बात करने के बाद हमको पता चला कि कितना चैलेंजिंग था ये 1.5 मंथ्स का जो जर्नी था, कितना चैलेंजिंग था। और अभी हम लोग करेंगे रूम टूर, जो कि अलग अलग डिलक्स रूम्स और
एग्जीक्यूटिव रूम्स और स्वीट रूम्स हैं, उसके हम लोग टूर करेंगे अभी। और उसमें हमको एक हेल्प करेंगे अंशिका मैम। अंशिका मैम हमको जाके एक रूम टूर्स करवाएंगे। और अभी हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव रूम्स। प्लीज कम। सो ऑल द एग्जीक्यूटिव रूम्स हैज़ ट्विन बेड्स। यहाँ पे जितने भी एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं सबके ट्विन बेड्स हैं। पहले अगर देखा जाएगा जो हॉकी विलेज हुआ करता था पहले, जो गवर्नमेंट के अंडर में था, तो उस टाइम में सारे रूम्स के ट्विन बेड्स ही हुआ करते थे, क्योंकि मेनली स्पोर्ट्समैन जो रहते हैं दे प्रीफर ट्विन बेड्स। बट मेफेयर आफ्टर मेफेयर टुक ओवर दिस प्रॉपर्टी, उन्होंने बेड्स को कुछ मिला के जैसे 100 रूम्स को उन्होंने डिलक्स रूम्स बनाया, जो कि सिंगल बेड उन्होंने, जो हम लोग आपको दिखाने वाले हैं अभी डिलक्स रूम्स, तो वहाँ पे सारे जो 100 रूम्स हैं वो डिलक्स रूम्स में सिंगल बेड में किया गया। सिंगल बेड मीन्स क्वीन किंग साइज बेड फॉर डबल ऑक्यूपेंसी। और एग्जीक्यूटिव रूम देखने के बाद अभी हम लोग आते हैं स्वीट रूम की तरफ। तो टोटल 7 स्वीट रूम्स है, और जो ऑफिशियल्स हैं या हायर ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ही ये स्वीट रूम बस अवेलेबल है। तो ये सोफ़ा सेट है, यहाँ पे डाइनिंग हॉल हो गया, और जैसे एक यूजुअली डाइनिंग रूम होता है, एक डाइनिंग रूम के बाद ये है उनका मास्टर बेडरूम। जहाँ पे हमने जस्ट अभी जब इंक्वायर किया तो पता चला कि हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट जो हैं दिलीप तिर्की सर भी इसी रूम में ही थे। डिलक्स रूम्स है। सो यही रूम है जहाँ पे कि सारे प्लेयर्स रह रहे हैं। ये दिस इज़ द डिलक्स रूम्स। और अगर मैं देखूंगा कि लास्ट वर्ल्ड कप विलेज में और अभी के जो मेफेयर टेक ओवर करने के बाद जो नए कुछ चेंजेस किए हैं, जहाँ पे जैसे कि फ्रीजेस हैं और टीवी और बाकी जो सारे एम्यूनिटीज़ रहते हैं, सारे एम्यूनिटीज़ इसके साथ मौजूद हैं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि सारी पानी के बोटल्स जो हैं दे आर सर्विंग इन अ ग्लास बोटल, और जो कि यूजुअली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर रहता है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स डिमांड करते हैं, जो कि मैंने पूछ रहा था। यहाँ पे लॉकर फैसिलिटीज़ भी है, बाकी जो सारे फैसिलिटीज़ रहते हैं सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं वैसे। तो मेफेयर वर्ल्ड कप विलेज का प्रॉपर्टी दिखाने के बाद कुछ फन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेरे जहाँ पे हम लोग चल के जा रहे हैं, मेरे लेफ्ट साइड में जो स्विमिंग पूल है दैट गॉट रेडी इन जस्ट 14 डेज। यहाँ पे 80,000 पेड़ लगाए गए हैं, लाके लगाया गया है। अगर देखा जाएगा तो 5,000 स्क्वायर फीट से बड़ा एक जिम यहाँ पे रेडी हो रहा है। एक स्विमिंग पूल है, ओलंपिक लेवल का एक स्विमिंग पूल भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि बाहर के लोग भी आके यहाँ पे राउरकेला के लोग जो है उस जिम और स्विमिंग पूल को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब काम चल रहा था तो 1.5 मंथ्स के अंदर में 400 लोग मिलके 400 वर्कर्स मिलके इसको कंप्लीट किए थे ये काम को, ये रिनोवेशन काम को, जस्ट इन 1.5 मंथ्स। जैसे कि अगर एग्जैक्ट डेट का बोला जाएगा तो 10 दिसंबर में मेफेयर टुक द चार्ज फॉर दिस होटल, और 1.5 मंथ्स के अंदर ही इसको कंप्लीट किया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो फ़ोटो फ्रेम्स यहाँ पे लगे हैं, टोटल अगर कॉस्टिंग का देखा जाएगा तो इट्स अराउंड 50 lakhs। तो 50 लाख का यहाँ पे खाली फ़ोटो फ्रेम्स का ही लगे हुए हैं, जो कि हॉकी को दिखाता है, हॉकी का हिस्ट्री को दिखाता है। तो टोटल अराउंड 50 lakhs के आसपास का यहाँ पे खाली फ़ोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं। दीज आर द फन फैक्ट्स। अगर रूम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 8 स्वीट्स है और 99 एग्जीक्यूटिव रूम्स या फिर ट्विन रूम्स है, और 100 जो है वो डिलक्स रूम्स है। अगर प्राइसिंग का बात करेंगे, जिसके लिए आप इतना टाइम से जानना चाह रहे थे कि प्राइसिंग क्या है, वैसे यूजुअली जो मेफेयर का प्राइसिंग रहता है उससे कंपैरेटिवली यहाँ पे कम है। अगर देखा जाएगा कि एक एग्जीक्यूटिव रूम का जो प्राइस है 3,500 प्लस टैक्सेस है। एक एवरेज प्राइस का हम लोग बात कर रहे हैं। एक डिलक्स रूम का जो प्राइसिंग रहता है वो 4,500 प्लस टैक्सेस रहता है, और एक जो स्वीट रूम का रहता है वो 5,500 प्लस टैक्सेस रहता है। दिस इज़ द एवरेज प्राइसिंग आई एम सेइंग।
उसमें क्या होता है कि डायनामिक प्राइसिंग भी बहुत बार काम करता है, जैसे कि आपका रूम्स अगर खाली रहता है तो प्राइस घटता है और रूम्स अगर ज़्यादा रहता है तो प्राइसिंग बढ़ता है। यूजुअली आप अगर देखेंगे मेफेयर का जो प्राइस रेंज है वो मोर देन 5000 का ही रहता है, बट एक समवन हु इज स्टेइंग हियर दे कैन गेट ऑल द फैसिलिटीज़ लाइक स्विमिंग पूल, जिम एंड एवरीथिंग दे विल गेट इंक्लूडिंग दिस प्राइस। और एक बात यह है कि जो लोगों के मन में है कि अभी वेदर द बुकिंग इज़ अवेलेबल और नॉट, येस बुकिंग इज़ अवेलेबल, जो कि ऑफलाइन में अवेलेबल है और ऑनलाइन में नहीं है। प्लेयर्स के जब रह रहे हैं तब भी अभी रूम्स पहले अवेलेबल नहीं थे, बट आई विल रिकमेंड कि जिसको अगर मेफेयर में आके रहना है तो आफ्टर 25th आके रहे, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं, तो 25th के बाद आके वहाँ लोग रह सकते हैं। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप जितने सब्सक्राइब करेंगे या लाइक्स आपका ज़्यादा मिलेगा, शेयर आपसे ज़्यादा मिलेंगे, उतना ही हम लोग मोटिवेट होंगे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। राउरकेला टिप्स से मैं कल्लोल ठाकुर, अरुण मेहता के साथ।